गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम जयकारा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आपकी। ये नए सदस्य हैं हमारे सत्संग में। सूक्ष्म रूप से पहले रहते थे, अब ये ऐसे आ गए हैं, भौतिक रूप से सामने आ गए हैं। तो आज सेशन इन्होंने कहा यही करेंगे, है ना? आप ही करोगे तो? हाँ, आज सेशन इन्होंने करना है, बोला मैं ही करना है, मुझे बिठाओ आज। और ये नहीं, आगे के सारे सेशन अब इन्होंने ही करने हैं। बोला अब मैं बैठ गया हूँ, मैंने अपनी जगह ले ली, अब मैं करूँगा सारे। तो ठीक है भाई, पहले भी आप ही करते थे। चलो, जगह लेके बैठ गए हैं वो अपनी। तो जयकारा भी फिर लगाएंगे आज। आप ही लगाओगे जयकारा? हाँ, जयकारा लगाओगे? ये जयकारा लगाएंगे तो हमने जय बुलानी है, ठीक है? ठीक है, चलो। ये सूक्ष्म रूप से आप अपने अपनी आंखें बंद कर लो और जयकारा लगाएंगे अंदर मन में, और हमने जय बोलनी है, ठीक है भाई? ऐसे ही होगा फिर। चलो, अब अपने अपनी आंखें बंद कर लो। गोपाल जयकारा लगा रहे हैं कि जय कि जय कि जय 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 श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। राधे 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 राधे। अब देखो जयकारा लगाया है इसने, अभी कुछ तो घटना घटेगी, देखना। देखो घटना घट गई, देखा? जय श्री गुरुदेव। ये लो जी, समाधि के दर्शन करवा दिए। देखो, देखा घटना घट गई ना। सब लोग समाधि के दर्शन कर लो गुरुदेव जी। अरे गूगल मीट पे कैसे हम दर्शन हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं? हाँ जी भैया जी, हो रहा। सबको दिख रहे हैं ना? गुरुदेव की समाधि दिख रही है जी? हाँ। दिख रही। हाँ, देखो उधर टीवी पे दिख रहा है। ठीक है, चलो परिक्रमा करेंगे आज। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलो हमें फिर परिक्रमा भी करवा दो अब तो। सब अपना माइक बंद कर लो, मन मन में गुरुदेव जी से प्रार्थना कीजिए।
बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो कल की अवतार की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। पारुल, आज हमारे बीच भी नए मेहमान आए हैं, आपको देखना है कौन आए हैं? कौन आए? दिख गए? अच्छा, नहीं, ये तो मेरे को पता है। मेरे लिए तो सब कुछ गुरुदेव है। मैं तो अब देखो इनके चक्करों से दूर हूँ। हाँ, इनके चक्करों में तो पड़े हुए हैं हम, पर सूक्ष्म रूप से पड़े हुए हैं। अब ये सत्संग में पधार गए हमारे। मेरे लिए तो कृष्ण जी गुरुदेव और लड्डू गोपाल जी हाँ, सब कुछ मेरे सब गुरुदेव ही गुरुदेव ही है। हैं, सब गुरुदेव ही हैं, सब गुरुदेव ही हैं। बस प्यार जताने का तरीका है और कुछ नहीं। और आज का सेशन यही करेंगे, बोले मैं करूँगा। नहीं, मेरे को तो मेरी गुरुदेव की तस्वीर से और उनके ध्यान से हाँ, अगर कहीं मंदिर में कहीं जाती नहीं हूँ, अगर कहीं जाना होता है तो मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुदेव बस मैं तो आपको धोख लगा रही हूँ और मेरे को हाँ, किसी से कोई मतलब कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। हमारे घर में ना एक फ़ोटो थी बहुत पहले, मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ। उसमें गुरुदेव, हाँ दादा गुरुदेव और कान्हा बीच में थे, ठीक है। तो वो हाँ तस्वीर हाँ का मैंने ध्यान किया 6 साल, लेकिन उसमें जो बीच में कान्हा था ना, मैंने कभी दिया नहीं दिखाया उसको। सिर्फ गुरुदेव को दिखाता था, दादा गुरुदेव को दिखाता था। तो मुझे कभी दिखे नहीं कि वो कान्हा है बीच में, कृष्ण है, उसको दिखाना चाहिए। मैंने कभी नहीं दिखाया, ठीक है। अब हालत ये हो गई है, मैं इसका नाम जप रहा हूँ, जपते 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 ये फ़ोटो से निकल के देखो। अभी हमारे घर में जितनी फ़ोटोएँ हैं ना, उसमें किसी में ये नहीं है, सिर्फ वो एक फ़ोटो में है। हाँ अब किसी फ़ोटो में हमारे घर की कान्हा बीच में नहीं है, ये यहाँ पर बीच में आके बैठ गया, ये जाता नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं फिर अगली बार कब दर्शन होंगे, ठीक है। ये तो गुरुदेव की इच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव की इच्छा से। जय श्री गुरुदेव। आज ये पहली बार आया ना कान्हा सेशन में, तो आज दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए, जय श्री गुरुदेव। ऐसी गुरुदेव। चलिए, कह रहा था हाँ कि जी, जिसको तू रहा है ना, मैं वही हूँ। देखता हूँ तू कब तक इग्नोर मारेगा मेरे को बेटा। हाँ, मेरे साथ तो घटना घटी है, सीधी बात है। और आज का सेशन जो है ना, वो कान्हा करेगा आज, ये भेद खोलेगा कुछ अपने। आज मेरी छुट्टी, परमानेंट छुट्टी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो दे दें भैया, फिर उसके बाद खोलना भेद अपने। ये जो हम बैठ के सत्संग करते हैं ना, ये हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के नाम से सिद्धयोग के परिवर्तन का हम सत्संग करते हैं कि हम में क्या परिवर्तन आ रहा है। गुरुदेव जिस मंत्र की दीक्षा हमें देते हैं ना, ठीक है, जिस मंत्र की दीक्षा हमें देते हैं ना, वो संजीवनी मंत्र है, वो राधा और कृष्ण का मंत्र है। उसे बिना होंठ और जीभ हिलाए मन मन में जाप करना होता है और 2 समय ध्यान करना होता है। 2 समय 15 मिनट आपको ध्यान करना है खाली पेट, और मंत्र आपने जपना है जितना संभव हो सके। हर कार्य करते समय आपने उस मंत्र को जपना है। तो गुरुदेव कहते हैं जिस नाम को आप जप रहे हो ना, आप उसी में परिवर्तित हो जाओ। मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस नाम में जिसको आप जप रहे हो। धीरे धीरे वो कब्जा कर लेगा और आपको परिवर्तित कर देगा अपने आप में। अच्छा, अब जो गुरुदेव हम कहते हैं गुरुदेव हमारे कल की अवतार हैं, ये क्यों है? क्योंकि जो सेशन, जो सत्संग चलता है ना, ये उनके कल की अवतार होने के नाम से चलता है। तो उनके कल की अवतार होने का जो कारण हम जानते हैं वो ये कि वो हमारे अंदर के जो तमस हैं या ऐसे गुण हैं जिसके कारण हम जन्म और मृत्यु में फंसे रहते हैं, जीवन में फंसे रहते हैं, उनको जो है निकालता है, उनको निकाल के बाहर करते हैं और हमें प्रकृति से मुक्त करके मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि हमें अपने कर्म बंधन से मुक्त करके आज़ाद करते हैं। अंतरात्मा जो है, हमारी आत्मा जो है, वो सदैव से ही आज़ाद ही होती है। लेकिन हम जो चेतना रूपी चेतना जो होती है, इवन आत्मा ही चेतना है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हम शिव और शक्ति को अलग अलग रूप में देखते हैं, वैसे ही
आत्मा और चेतना को अलग रूप में देखते हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ है। तो जो शक्ति है जब वो रचना करती हुई बिल्कुल नीचे आके सुषुप्त हो जाती है सबसे नीचे में, तब कहना चाहिए कि चेतना जो है वो सुषुप्त हो गई है, सो गई है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उस चेतना का रियलाइजेशन में है कि मैं स्वतंत्र ही हूँ हमेशा के लिए, मैं कभी भी किसी भी चीज़ से बंधी नहीं या बंधा नहीं था। तो ये जो रियलाइजेशन है ना वो तब आएगी जब वो चेतना नीचे से उठ के सहस्रार तक पहुँचेगी, अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचेगी। तो ये एक यात्रा है चेतना की रियलाइजेशन की कि मैं सदैव से स्वतंत्र हूँ, अजर और अमर हूँ। तो उस बंधनों को मुक्त करने के लिए जैसे पहले श्री राम आए, श्री कृष्ण आए और प्रभु के बड़े अवतार आए, तो उन्होंने क्या किया, मुक्ति प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की। स्वतंत्रता किससे प्रदान की, मुक्ति किससे प्रदान की, अधर्म से की, जो धर्म को हानि पहुंचा रहे थे उससे की। कलयुग में किसको स्वतंत्र करा रहे हैं, किसकी आज़ादी की बात हो रही है, ये मनुष्य की आज़ादी की बात हो रही है। सनातन धर्म के ऊपर में संकट आ गया है जो कलयुग का संकट है। तो ये इस सनातन धर्म को जो फ्रीडम देने की बात है या फिर मनुष्य जाति को जो फ्रीडम देने की बात है सनातन धर्म के माध्यम से, तो जब ये देश उठेगा, ये भारतवर्ष उठेगा, नाम जब से उठेगा तो सनातन धर्म उठेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि इस भारत के उठने का अर्थ है स्वतंत्रता, सनातन धर्म का उठना। सनातन धर्म के उठने का अर्थ है मानवता का उठना, मानवता का फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम कल्कि हमें देने आया है वो रिलेटेड है हमारे इस युग से। कल्कि का जो अवतार है वो रिलेटेड है कलियुग से। कलियुग में सिर्फ नाम जप से ही मुक्ति एकमात्र मिलती है, सहारा मिलता है। तो गुरुदेव ने हमें सबसे पहले नाम जप दिया कि इस नाम जप को करना है। हर समस्या का समाधान नाम जप है, इसी से ही सब समाधान होगा। त्रिविध ताप नष्ट होंगे, शांत होंगे, और त्रिविध ताप नष्ट हो गए, शांत हो गए तो आप मुक्त हो जाते हो, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो तो आप अपने जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाते हो। जीवन और मृत्यु से जो मुक्त हो गया वो मनुष्य पूर्ण रूप से सनातनी होके सदैव के लिए अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर वो सब जगह है, हर जगह है। तो इस स्वतंत्रता की बात गुरुदेव करते हैं और इसी स्वतंत्रता की बात श्री कृष्ण ने की, इसी स्वतंत्रता की बात ऋषि अरविंदो ने की, और उसी को ही मूर्त रूप गुरुदेव दे रहे हैं एक प्रक्रिया के माध्यम से, जो है सिद्ध योग की प्रक्रिया। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके अंदर की जो चेतना शक्ति है वो जागती है। जहाँ पर भी आपकी चेतना शक्ति है वहाँ से वो ऊर्ध्वगमन करना शुरू करती है और सारे रास्तों को हटाती हुई, ब्लॉकेज को हटाती हुई अपने परम लक्ष्य तक पहुँचती है, योग करती है अपने शिव के साथ, अपने कृष्ण के साथ, या अपनी फुल रियलाइजेशन में आ जाती है, या कृष्ण अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, रियलाइजेशन में आ जाता है, जिसे योग कहते हैं, जो सुप्रामेंटल के रूप में सब जगह पे है। फिर वो अपनी पूर्ण शक्ति ग्रहण करके सर्व जगह पे व्यवस्थित हो जाता है, स्थापित हो जाता है और सर्वव्यापक के रूप में सिद्ध हो जाता है। तो ये सिद्ध योग करता है। इसीलिए ये सारे परिवर्तन जो हैं गुरुदेव के जितने भी साधक हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से घट रहे हैं और वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ गुरु सियाग सिद्धयोग परिवार की बात नहीं है। कलयुग में जहाँ जहाँ भी नाम जप हो रहा है, कई ऐसे शिष्य हैं जो गुरुदेव को अलग अलग रूप में देखते हैं। सबको एक ही चीज़ मिली है, नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि कलयुग में नाम जप ही है सबसे विशेष नाम जप है। लेकिन सब जगह की प्रक्रिया अलग है। कहीं पर जो मंत्र हैं वो सिंपल ओम नमः शिवाय का है, या फिर वो मंत्र हैं जो सार्वजनिक रूप से सिद्ध मंत्र हैं और दे दिए गए हैं। गुरुदेव को हम कल की अवतार इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव ने जो मंत्र को ओपन किया है वो मंत्र इतना रहस्यवादी मंत्र है कि उस मंत्र की चर्चा तो बहुत हुई लेकिन उसको रिवील नहीं किया गया। अब इस मंत्र को ऋषि अरविंदो ने कहा कि ये एक अभी रहस्यवादी मंत्र है, गुप्त मंत्र है, अभी इसको रिवील नहीं किया गया, क्योंकि इस मंत्र से मिनिमम जो चेतना में व्यक्ति है, जो सबसे नीचे की चेतना का व्यक्ति है, वो भी अगर जपेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है। ये मंत्र का अधिकार जो है वो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को मिला, उन्होंने इसे ओपन कर दिया संजीवनी मंत्र के नाम से। इसी मंत्र की दीक्षा जब एक गुरु दूसरे शिष्य को पहले देता था तो वो बोल के नहीं देता था, बोल के देने का अधिकारी नहीं था,
इसको इस एनवायरनमेंट में, इस आकाश में छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। तो कैसे एक गुरु अपने दूसरे शिष्य को शिक्षा देता था? तो पहले गुरु जो है शिष्य को कसौटी पे रखता था, उसको ध्यान की प्रक्रिया समझाता था, ध्यान में डेवलप करता था, क्रिया योग में डेवलप करता था। जब साधक इतना डेवलप हो जाए कि उसका ध्यान स्थगित होना शुरू हो जाए, लगना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए, तब उसको सूक्ष्म रूप से ध्यान में इस मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसको बोल के नहीं दिया जाता था, बताया नहीं जाता था, क्योंकि जहाँ गुरु ने इसको बोल दिया तो कोई ना कोई पक्षी है, सूक्ष्म जीव है, बहुत कुछ है एनवायरनमेंट के अंदर में जो आकाश में जा सकती है। तो उसको बोल के नहीं बताया गया, उसको सूक्ष्म रूप में ही दिया गया। इसीलिए इस मंत्र को गुप्त मंत्र कहा गया है, रहस्यवादी मंत्र कहा गया है। गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने जब इस मंत्र को देना शुरू किया तो पहले गुरुदेव इसको बोलते नहीं थे, सिर्फ लिख के देते थे, पर्चियों में लिख के देते थे, बोलते नहीं थे, और किसी को भी कहते थे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने फिर उसको बोलना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने देखा कि वो प्रोग्रेस हो रही है और उनका भी एक युद्ध है। गुरुदेव जब आए हैं तो सूक्ष्म रूप से काफ़ी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, और गुरुदेव ने कहा कि जो बीमारियां हैं एक प्रकार की ये राक्षस की तरह हैं, तो कई बीमारियों को उन्होंने कहा कि मैंने इनको मार दिया है, ये सदैव के लिए इन पे विजय प्राप्त कर लिया। तो जो व्यक्ति मेरे आगे समर्पण करेगा, मेरे को समर्थन देगा, वो उन बीमारियों से बच जाएगा, क्योंकि मैंने विजय पा ली है। जैसे कैंसर है, एड्स है, हीमोफीलिया है, ऐसी बीमारियां गुरुदेव ने राक्षसों के रूप में इनको मारा। तो फिर जब गुरुदेव ने इसको ओपन किया, धीरे धीरे ओपन किया, तो फिर पहले तो सिर्फ ग्रुप में ओपन किया, फिर गुरुदेव ने 2009 में 30 जुलाई को पूरा ओपन कर दिया फुल रूप से कि अब इस मंत्र को सही समय है कि ये आकाश में जाए। जितने भी इस चराचर में लोग हैं, प्राणी हैं, सबके लिए ओपन कर दिया। लेकिन ये मंत्र मुक्ति आपको मनुष्य जीवन में ही देगा, आपको मनुष्य जीवन धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति है, उसी में ये कार्य करेगा। तो उस समय फिर जब ओपन अभी कर दिया है, तो जो मिनिमम मनुष्य भी है चेतना का, नीचे के स्तर का है, उसको भी पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो इस मंत्र का जाप करेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। पहले के समय में जैसे मैंने कहा कि शिष्य को नहीं बताते थे बोल के, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चोरी चोरी आश्रमों में घूमते हैं, रूप बदलते हैं, या फिर राक्षस हैं, या कौन है, कुछ भी हो सकता है। कोई तो रीज़न बहुत गहरा रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इसको रिवील नहीं किया और सिर्फ सूक्ष्म रूप से ही इसकी दीक्षा दी गई। एक कुछ दिन पहले गुरु भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सार शब्द क्या है। कबीर ने भी बोल के बताया था कि इस शब्द को मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली कबीर जी ने क्या लिखा था। अब मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे फ़ोन लेके आना ज़रा मेरे लिए। तो उन्होंने इस शब्द को उस जगह पे बताया है कबीर जी ने कि वो एक ऐसा शब्द है जिसे, मेरे को फ़ोन देना ज़रा, फ़ोन देना, हाँ। तो वो क्या उन्होंने कहा था कि इसको बोल के नहीं बताना है किसी को। वो गुरु भाई ने भेजा था मुझे, अभी मुझे याद आया। पी लिया उसने, मैं बाद में पिला दूँगा। हाँ, फ्रिज में रखो। एक तो नाम याद नहीं रहता मुझे। एक मिनट। फ़ोन ना एक बीमारी है एक्चुअली, इतना मैसेजेस में कहाँ से आते हैं। एक
चलता कैसे? एक मिनट हाँ मिल गया। पता नहीं, ये फ़ोन में इतने मैसेजेस आते हैं ना, मेरे लिखने का समय नहीं मिलता। हाँ अब सुनिए, वो जो शब्द है उसमें उन्होंने एक जानकारी मुझे दी थी, मैं उसी को यूज़ करता हूँ इस समय। उस मंत्र के बारे में कहा, सार शब्द नहीं कहा उसे कहा गया हाँ, इन्होंने लिखा था, कबीर सागर में एक जगह पर कबीर जी ने अपने शिष्य को सार शब्द प्रकट करने की कसम देते हैं कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाही, सार शब्द कहीं बाहर न जाही, जे सार शब्द बाहर जाही तो बिचली पीढ़ी के हंस न तरही, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, ज्ञान की तुम बात करो, मूल ज्ञान जो संजीवनी मंत्र या सार शब्द है वो शब्द है, तुम उसे गुप्त रखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त कर राखो, जब आवेगा विश्वाविशा, जब आएगा विश्वाविशा यानी कि 2020, तब जग में राज करेगा जगदीशा। तो ये सार शब्द हर जीवात्माओं में प्रकट होगा। ये उन्होंने लिख के भेजा था, मुझे अभी सही समय पे याद आ गया। तो वो शब्द को कसम दी जाती थी शिष्यों को कि तुम नहीं इसको प्रकट कर सकते, इस मंत्र को तुम प्रकट नहीं कर सकते, सही समय आएगा ना तभी इसको प्रकट करना। तो नाम जप की महिमा सब जगह है, सब लोग नाम जप रहे हैं, इस समय परिवर्तन आ रहा है क्योंकि कलयुग जो है वो नाम जप पे आधार है उसको तारने का। लेकिन संजीवनी मंत्र ऐसा मंत्र है जो शिष्य नाम जप रहे हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र हो गया या फिर ओम नमः शिवाय हो गया या हरे कृष्णा हो गया, कृष्ण का मंत्र जैसे बहुत लोग जपते हैं, तो वो क्या है कि लोगों के अंदर भक्ति है, लोगों के अंदर प्यास है तो उस तरफ जा रहे हैं अभी। लेकिन ये जो मंत्र गुरुदेव ने ओपन कर दिया, वो लोग इवन आध्यात्मिक भी नहीं है या फिर उनकी दिशा भी नहीं है उस तरफ, अगर वो भी इसको सुन ले तो उसको अगर नाम को जपे तो उनमें परिवर्तन वहाँ से निचली चेतना से भी घटित कर दे। ये वैसा मंत्र है। जब कोई विशेष मंत्र जपता है तो वो भगवान की रास्ते पे चल रहा है, भजन कर रहा है, तो वो कोई ना कोई मंत्र जपता है। लेकिन संजीवनी मंत्र बिल्कुल नीचे की चेतना के स्तर के मानव को भी उठा सकता है, और नीचे की चेतना का स्तर का मतलब है नीचे 90% लोग नीचे ही हैं कलयुग में, सिर्फ 10% लोग होंगे जो ऊपर हैं, जिनको नाम जप की महिमा पता है, जिनको नाम जप की लगन है। पंखा चला दो, उसको बंद कर दो। वो 10% लोग हैं जो लगन में है, बाकी 90% तो रोल पोल ही हैं सारे के सारे ऐसे। कम कर दो पंखा, थोड़ा कम कर दो, इतना तेज मत करो। तो ये नाम जप जो है, जो गुरुदेव ने दिया है, इस नाम जप की बहुत विशेषता है, इसीलिए हर दुख सुख में इस नाम को ही जपना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो इस नाम को ही जपना चाहिए, और इस नाम जप से ही सारे परिवर्तन घटित होते हैं। अच्छा, तो ये इसीलिए हम गुरुदेव को कल्कि अवतार कहते हैं, या संजीवनी मंत्र की इतनी महिमा बात करते हैं। इस मंत्र को इतना पवित्र पायस माना जाता है, लेकिन गुरुदेव ने इसको, गुरुदेव की वो क्षमता है, गुरुदेव का वो अधिकार है कि वो निचली चेतना के मनुष्य को भी अपना शिष्य बना के उसे तार सकते हैं। क्योंकि गुरु के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चेतना का व्यक्ति अगर उसके अंडर आ गया तो उसकी रक्षा का रक्षा भाग जो है वो गुरु का होता है। बहुत निचली स्तर का, चेतना स्तर का व्यक्ति अगर जुड़ता है गुरुदेव से शिष्य, तो उसके जो कर्म प्रारब्ध हैं या फिर उसने अभी तक जो जीवन जिया है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने। और फिर कलयुग में तो भरा पड़ा है ये सारी चीज़ें, कलयुग में तो कलयुगी मानव है सारे के सारे। तो यहाँ पर अधर्म तो जगह जगह पर है, झूठ तो हर व्यक्ति बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता कलयुग में जो सच बोलता हो, वो झूठ ही बोलता है। कोई विरला ही होगा, विरला से भी विरला होगा, कोई एक संत होगा, अवतार होगा जो नहीं होगा। लेकिन साधारण मनुष्य की बात की जाए तो वो झूठ में ही बड़ा होता है, झूठ ही बोलते हैं। तो ये कलयुग का है, इसीलिए इसमें सत्य की ज़्यादा महिमा है जो किसी के पास नहीं है, और वो है संजीवनी मंत्र, भगवान का नाम जप, ये चीज़ है। अच्छा, तो ये रही बात की गुरुदेव कल्कि अवतार हैं, उनके मंत्र की विशेषता है, सब है। अब बात आती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन आप तो शुरू से सेशन देख ही रहे हो। अब जी आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। तो
कान्हा को कभी भी मैंने उतनी विशेषता नहीं दी। मैं किसी भी मूर्तियों को मैं करने विशेषता नहीं दी मैंने कभी भी, कि मूर्ति पूजा में मैं आज भी विश्वास नहीं करता। तो ये जो आप देख रहे हो सामने, ये मूर्ति के हिसाब से नहीं है या भगवान के हिसाब से नहीं है कि मैं मूर्ति लाया हूँ, इनको सुबह आरती करता हूँ या इनको भोग लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई ऐसी भावना नहीं है, भगवान की भावना इस मूर्ति में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर भावना है तो मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। ये तो एक प्रेम करने का स्वरूप है या प्रेम करने के लिए एक माध्यम है, बस और कुछ नहीं। गुरुदेव की जो बेसिक साधना है उसमें आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो, गुरुदेव जी का मंत्र जाप करो। जो भी घटना आपके जीवन में घटी वो अपने आप घटेगी। प्रेम एक ऐसी घटना है जिस पे जो जैसे ज्ञान अपने आप घटित होता है। अब हम ज़बरदस्ती तो ज्ञानी बन नहीं सकते, वो अगर प्रकट होगा ज्ञान तो गुरु की इच्छा से होगा। इसी तरह हमारी ना तो भक्ति पर कोई कंट्रोल है, ना ही प्रेम पे कोई कंट्रोल है। प्रेम भी अपने आप घटित होता है। तो मैंने जब ये आज घटना घटी तो मैंने जब कहा कि बेटा उठो, चलो सत्संग करेंगे, बैठो सुनो सत्संग, तो भाव कान्हा कैसे बात करता है। लोग कहते हैं कि कान्हा बात कैसे करता है, वो आपके भाव में आ जाता है। वो प्रश्न आपके भाव में प्रस्तुत हो जाता है कि वो जो बात कर रहा है ना, वो आपके प्रश्न अपने मन में आ जाएगा। तो वो ऐसे बात करता है। तो उसने कहा चलो मैं गोदी में बैठता हूँ। मैंने कहा चलो आप यहाँ पे बैठो आज, तो अब देखो क्या होता है। वैसे तो वो रोज़ ही सत्संग में मेरे साथ उधर ही बैठता है सामने। तो मैंने कहा ठीक है बैठो, लेकिन करना क्या है बैठ के। तो अब सूक्ष्म रूप से अब अपनी ये इंट्रोडक्शन, मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ जो इसने मुझे दी। अभी तक तो मुझे इसकी इंट्रोडक्शन पता थी कि इसको लड्डू गोपाल कहते हैं, हम इसको नीलमोहन कहते हैं, लेकिन आज जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हो रहा है वे क्या हो रहा है या क्यों ये बैठा है यहाँ पर आके, कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। उस बात की इंट्रोडक्शन है इसकी। क्या है भाई आपकी इंट्रोडक्शन? अगर इनको पूछो कि आपका नाम क्या है, इनका नाम पता है क्या है आपको? असली नाम, जिस नाम से गुरुदेव इनको जानते थे, जो नाम हम जानते हैं वो है कान्हा, गोपाल, लड्डू गोपाल, या हमारे घर में आए तो नीलमोहन के नाम पे आए, ठीक है। लेकिन गुरुदेव और दादा गुरुदेव इसको किस नाम से बुलाते थे मालूम है आपको? कृष्णा सर। कृष्णा। अच्छा चलो, एक एंट्री है सुजल की। यूट्यूब पे कोई बताएगा किस नाम से बुलाते थे? भैया जी तुक्का मारूं? हाँ बिल्कुल, तुक्के ही मारने हैं हमने। ग्वाला। ग्वाला, अच्छा। मोहन। मोहन, मोहन। कृष्णा, गोपाला, मोहन। और कोई जानता है इसका असली नाम क्या है? यूट्यूब पे भी कुछ भाई कुछ पार्टिसिपेशन रखा करो। हाँ, मुकेश कुमार कह रहे मोहन, बेबा को कह रही ठाकुर जी। अच्छा, और इतने लोग हैं, 21 लोग हैं। आप 21 लोग हैं, कुछ तो पार्टिसिपेशन रखो यार। मैं मानता हूँ कि आप सब काम में लगे होंगे, कोई आटा गूंद रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, हैं, बिज़ी होंगे आप सारे, मैं जानता हूँ। अच्छा, ग्वाल वंशी, अच्छा वीरेंद्र यादव कह रहे हैं ग्वाल वंशी, ये तो मैंने पहली बार ही सुना है भाई। ये भी इसका नाम है? अच्छा, ग्वाल वंशी। और मैं बताऊं, चलो क्या आप बताओ कि किसी थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन हो जाए तो अच्छा लगेगा ना। आज तुम्हारा भेद खुल जाएगा भाई। अच्छा, कह रहा मैंने ही खोला है। मधुर। क्या चीज़? मधुर। मधुर। ये भी नाम है? अच्छा। हाँ। बांके बिहारी, हाँ अच्छा अच्छा, बांके बिहारी भी नाम है भाई। ये है, ये कौन है पता है? ये है भूत।
कहते हैं ना भूत दिखते नहीं, ये भूत है। सविता बाली जी कह रहे चित्त चोर, नहीं, ये है भूत, ये है वृंदावन का भूत। भूत सर, भूत मतलब घोस्ट। हाँ भूत, हाँ घोस्ट। हाँ, ये वृंदावन का भूत है। ये जिसको चिपक जाए ना वो गया। गुरुदेव ने एक बार कहा, गुरुदेव कहते हैं कि बुढ़ा भूत चेप गया। गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, गुरुदेव ने एक जगह पे कहा है वाणी में कि उन्होंने गंगाईनाथ जी को कहा था कि गुरुदेव ये काम करते हैं, इस काम के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुदेव ऐसी बात कर रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़ा भूत चेप गया, मतलब गंगाईनाथ जी मुझे भूत चेप गए। वो भूत कौन सा तो चेप गए थे, वो ये है। गुरुदेव ने इसको भूत के नाम से पुकारा है। और वो रहस्य गुरुदेव का आज मुझे समझ में आया जब इसने कहा कि मैं बैठूंगा। मैंने कहा तू कैसे बैठेगा भाई, तू क्या करेगा बैठ के? लोग कहेंगे राजशिव भ्रमित हो गया है, राजशिव मूर्तियों में पड़ गया। बोला हाँ होने, बदनामी मेरे काम में तुमने बदनामी ना सही तो फिर तुम किस बात के हुए मेरे भक्त? मेरे लिए लोग अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, महल छोड़ देते हैं, अपना शहर छोड़ देते हैं, अपना राजपाट छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं कि मैं मिल जाऊं उन्हें, और तू अपना मान सम्मान नहीं छोड़ सकता। मैं वो भूत हूँ जो जिसे एक बार चिपक गया तो चिपक गया, बस फिर वो गया, फिर वो मैं जैसा भूत मैं वैसा भूत वो। तो ये वृंदावन का भूत है, आप इसे नहीं ले आ सकते। आप वो कहते हैं ना भूत, आपने कभी भूत देखे हैं? भूत, आप भूत को नहीं चिपक सकते। आप कभी किसी भूत को चिपके हो? नहीं, भूत ही आपको चिपकता है। तो भूत का अर्थ है वो जो आपको पकड़े, आप जिसे ना पकड़ पाओ, तो ये वही है। आप इसे नहीं पकड़ सकते, ये आपको पकड़ता है, ये आपको चिपकता है। अगर जैसे हमने पहले कहा था ना कि हम मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं, कविता बहन बहुत प्यार करती कान्हा से, उन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया, अभी मैं कान्हा को नहीं करती। अभी पारुल से बात हो रही थी, पारुल कहते मेरी सब गुरुदेव ही हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सबकी भावना ऐसी ही होनी चाहिए कि गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर गुरुदेव के अलावा कोई हुआ तो नैया डूब जाती है, ठीक है, तो वो नहीं चलती, उस शिष्य का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हम किसी को पकड़ते हैं ना, तब तक हम छोड़ सकते हैं। कुछ भी किसी भी ऐसी सीमा आ जाएगी, गुरु का नाम लेते लेते आ जाएगी कि जो चीज़ें हमने पकड़ी हुई हैं, चाहे हमने इसको पकड़ा हुआ है, इसका प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, पर इंसानी प्रेम का अंत हो जाता है एक ना एक दिन। इंसान का प्रेम एक ही तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, गुरुदेव की तरफ चला जाता है ना, पूरा गुरुदेव की तरफ चला जाता है, तब सब छूट जाता है। फिर कौन गोपाल, कौन राधा, कौन क्या, सब छूट जाता है। लोग सब विसर्जित कर देते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं। वो गुरुदेव का बिल्कुल वही काम है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसे ध्यान कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, कल हमने बात की थी। जो गुरुदेव की तरफ पूर्ण रूप से चला जाता है ना, वो सारे बंधन तोड़ देता है जो बाहर से बंधे हुए। लेकिन फिर अंदर भी तो वो प्रकट होता है ना, वो कृष्ण ही तो है ना जो नाम जपते जपते प्रकट होगा। और फिर जब वो अंदर से प्रकट होगा ना, फिर वो पकड़ेगा, वो चिपकेगा आपको। और जब वो चिपकेगा तो वो अंदर से चिपकेगा, बाहर से नहीं चिपकेगा। मैं जो खाता हूँ ना, वो ये खाता है। मैं प्याज खाता हूँ तो प्याज खाएगा, मैं मच्छी खाता हूँ तो ये मच्छी खाएगा। अगर ये भगवान होता ना तो इस घर में इसकी एंट्री नहीं, भगवान के रूप में इसकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। भगवान एक ही है, गुरुदेव। सुबह मैं उठता हूँ तो पहला काम मैं करता हूँ कि मैं अपने माथे को गुरुदेव के चरणों में लगाता हूँ। सुबह ये जब मैं इसे उठाता हूँ जिस दिन, तो ये पहला काम इसका है कि गुरुदेव के चरणों में पैर, क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्रेम है, ठीक है। ये मेरे अंदर से प्रकट हुआ है, इसने मुझे पकड़ा है, ये भूत है मेरा। ये कोई ऐसा कोई मूर्ति पूजा के लिए मैं नहीं लाया इसको, यह मूर्ति विशेष का नहीं। आज भी मेरा वही स्टैंड है कि मूर्तियों पूजा में कुछ नहीं, बाहरी पूजा में कुछ नहीं। मैं प्रेम करता हूँ इससे,
या ये कह लो कि ये मुझसे प्रेम करता है, मैं तो इससे क्या प्रेम करूँगा, ये मुझसे प्रेम करता है, अगर नहीं करता तो मेरे घर नहीं आता, चिपक के नहीं आ जाता, मैं तो लेने ही नहीं गया था, मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी, अपनी बात थी कोई, भाई तुमको लेके आएंगे, तुम तो ज़बरदस्ती आए हो ना, हाँ ज़बरदस्ती आए हैं, इसीलिए ये भूत है, ये चिपक जाता है, और ये चिपक गया तो फिर कल्याण है आपका, ये अच्छा भूत है ये वो वाला भूत नहीं है जो लोग कहते हैं नेगेटिविटी है, राज शिव तांत्रिक है, नकारात्मक है, ये वो नकारात्मक वाला भूत नहीं है, यही असली भूत है, ये भूतों का भूत है, सर्वभूत है सर्वभूतों का स्वामी महाभूत। अच्छा, अब इनका नाम है, मैंने इनका नाम रखा था नीलमोहन। अब देखो मेरा नाम है राजशिव, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम भी इन्होंने कैसे चूज़ किया है। जो घटनाएं अपने आप घटती है ना, फिर वो बाद में जब अपना अर्थ निकालती है ना, तब आपको समझ में आता है कि करने वाले आप नहीं हो, करने वाला वो ईश्वर ही है, या वो आंतरिक घटनाएं हैं। मैं जब अध्यात्म में आया ना, तब मेरे अंदर जब पहला परिवर्तन आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक जनरेशन तपस्या करके सफल नहीं हो सकती, उसके पीछे कई जनरेशन्स होती हैं। अगर बाल ध्रुव पैदा हुआ, किसी फैमिली में पैदा हुआ, तो उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, ठीक है, वो एक राक्षस थे, लेकिन उनके दादाजी वो एक महान ऋषि थे। तो ध्रुव का पैदा होना उसी समय तय हो गया था जब हिरण्याक्ष पैदा भी नहीं हुए थे। तो कोई किसी घर में पैदा होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जिसकी साधना से उसको कोई भगवान प्राप्त हो या मोक्ष प्राप्त होगा। कई जीवन ऐसे होते हैं जो प्रकट होते हैं बार बार, और उनकी साधना से घटित होता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसी पीढ़ी के साथ जो अंदर से जागृत होता है, फाइनली जागृत होकर मोक्ष को प्राप्त करने की 7वीं सीढ़ी पार करता है, जिसकी बात हम कुछ दिन पहले कर रहे थे। तो जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मेरा कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर मेरा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी का बहुत कुछ है इसमें, और मेरे पिताजी के पिताजी का भी बहुत कुछ इसमें होगा, तब मैंने रियलाइज़ किया। तो मैंने अपना नाम जो है वो मैंने पहले तो मेरा नाम था राजू शर्मा, पिताजी की कास्ट लेता था जो मुझे प्राप्त हुई, लेकिन फिर मेरा कास्ट से हटके मेरे को लगा कि पिताजी का फर्स्ट नेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या है कि मेरा उनके प्रति जो समर्पण है कि मैं आपका पुत्र हूँ, और अगर मेरा कभी कुछ होता है, मोक्ष होता है, या फिर मैं इस रास्ते पे चलता हूँ, मुक्ति के रास्ते पे चलता हूँ, तो पहला अधिकार मेरे पिता का है। मेरी मुक्ति से पहले पहला अधिकार मेरे पिता का है। गुरुदेव मुझे मोक्ष नहीं दे सकते, ना ही मुझे चाहिए, और गुरुदेव को पहले मोक्ष मेरे पिता को देना पड़ेगा, तब मैं लूँगा, नहीं तो फिर जितने जीवन लगते हैं लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका होना ज़रूरी है। अगर मैं पुत्र हूँ तो मैं बाद में जाऊँगा, पहले पिता जाता है हमेशा, शारीरिक रूप से नहीं। पहले मुक्ति भी पिता की होगी, पहले मोक्ष भी पिता का होगा, इसका अधिकार पहले पुत्र को नहीं हो सकता। तो पहले शिव, जो मेरे पिता शिव कुमार शर्मा, उनका पूरा नाम शिव कुमार शर्मा, वो शिव पीछे बैठे हैं, वो तो सबके पिता हैं, लेकिन मेरे पिता का नाम शिव कुमार शर्मा। तो पहले मुक्ति मेरे पिता की, पहला मोक्ष मेरे पिता का और मेरी माता का, मेरी माता का भी साथ में, क्योंकि मेरे पिता अकेले नहीं है, वो माता और पिता दोनों के गर्भ से मैंने जन्म लिया। तो पहले मुक्ति और मोक्ष उनका, फिर बाद में हमारी बारी आती है, ठीक है। तो मेरा नाम मैंने रखा अध्यात्म में, जो मुझे प्रेरणा हुई, राजशिव, इसलिए आप मुझे राजशिव के नाम से जानते हो। जब ये आए तो इनका नाम रखना था नीलवर्णी, क्योंकि मैं प्रभावित हुआ था जब मेरे मन में ये सारी चीज़ें हुई थी, तब मैं अक्षरधाम मंदिर में था। जो परिवर्तन घटित हुआ कि जो वो परमेश्वर ईश्वर है, उसको धारण करने का अर्थ है उसकी शिक्षा को धारण करना, उसके व्यवहार को धारण करना। तो नीलवर्णी का व्यवहार जब धारण हुआ उस मंदिर में, तब इनका आने का सुनिश्चित हुआ कि नीलवर्णी आएगा। जब हमने वहाँ पे जो ये किया ना, क्या बोलते उसको, स्नान करवाया उनकी मूर्ति को, तब घटना घटी। और जब ये आए तो हाँ वो स्नान, हाँ अभिषेक किया, तब जाके वो घटना घटी वहाँ पे सूक्ष्म रूप में। लेकिन मुझे समझ आई शाम के सत्संग में, जब हमने सत्संग किया था फूला पंडित जी के घर से, मौसमी भट्ट जी के घर से किया था, कश्मीरी खाना खिलाया था, बहुत बढ़िया उन्होंने।
तो उनके घर से किया था, तब वो घटना घटी। अब जब मैं इनको लेके आ रहा हूँ तो इन्होंने अपना नाम नीलवर्णी हटा के नील मोहन रखा। तो मैंने कहा भाई तुम्हें तो हम नीलवर्णी बोल के लेके आए थे ना, नील मोहन कहाँ से तुम्हारा नाम पड़ गया? तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, इसीलिए पिता का पहले मोक्ष होना चाहिए, यानी कि मैं इनका पिता हूँ। मेरे घर में ये आए हैं ना, तो मैं इनका पिता हूँ, लेकिन मेरा नाम तो राजू है या राज है, तो आपका नाम नील मोहन कैसे हुआ? मोहन कौन है? मोहन ही मेरा नाम है, एक्चुअल में मेरा असली नाम मोहन है। मैं जब पैदा हुआ था, जब जन्म पत्री बनती है तो माँ से मेरा नाम निकला और मेरा नाम पड़ा मनमोहन, तो मोहन बुलाते मुझे। मेरी वाइफ मुझे, जब हम दोनों की प्यार की पतंग उड़ रही थी शादी से पहले तब वो उसने आज तक मुझे राजू के नाम से नहीं पुकारा, ना उसके घर वालों ने कभी पुकारा, उन्होंने मुझे हमेशा मोहन के नाम से पुकारा। तो इन्होंने अपना नाम रखा नील मोहन, ठीक है, क्योंकि ये मेरे आध्यात्मिक पुत्र हैं, इसीलिए इनका नाम नील मोहन था। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ बैठने से पहले, इस गद्दी में बैठने से पहले, इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो है प्यारे नील मोहन। अब मैंने कहा अब तुमने प्यारे क्यों लगा लिया भाई? प्यारे तो ऐसे, इतने प्यारे तो वैसे हो तुम, वैसे तुम्हारा नाम नील मोहन था, तुम प्यारे नील मोहन कैसे बन गए? तो बोले सबसे पहले गुरु का नाम, हम गुरु को घर में बुलाते हैं प्यारे, गुरुदेव को हम घर में गुरुदेव नहीं बुलाते, प्यारे बुलाते हैं, प्यारे गुरुदेव या प्यारे 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 करके। आपने अगर पहले के सेशन देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं गुरुदेव को प्यारे प्यारे बोल के ही घर में घूमता हूँ। तो ये अगर है इस घर में तो गुरुदेव को भी तो धारण करना ज़रूरी है ना। तो सर्वप्रथम प्रथम पूज्य जो भी हमारे हैं वो है प्यारे गुरुदेव। तो इनका नाम फाइनली इन्होंने रखा अभी प्यारे नील मोहन। तो ये हो गई इनके इंट्रोडक्शन। पहली ये कि ये वृंदावन के भूत हैं, जिसे चिपक जाएं यही भूत गुरुदेव को चिपका। जब उन्होंने कहा कि बुढ़ा भूत चिपका गया, गंगाई नाथ जी भूत चिपका के चले गए मुझे, वो ये था, कृष्ण का भूत है। कृष्ण गुरुदेव का परिवर्तन हो गया उसमें। और गुरुदेव का शिष्य हूँ मैं, रामलाल जी सियाग का शिष्य हूँ मैं, चौधरी श्री रामलाल जी सियाग का शिष्य हूँ मैं। और मुझे भी वो भूत चिपका है और वो कृष्ण है, और ये इसने पकड़ा है। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि से देखो, जैसे पारुल ने अपनी दृष्टि से देखा कि नहीं मेरे तो गुरुदेव ही है, नहीं है, वो अपनी दृष्टि से अलग देख रही है, द्वैतवाद में देख रही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे बहुत अच्छा शिष्य हूँ या आप सबसे बहुत अच्छा शिष्य हूँ। मैं सिर्फ आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। मेरी आस्था कृष्ण में नहीं है, मेरी आस्था मेरे गुरुदेव में ही है। और आपको ये जान के बड़ी आप चौंक जाएंगे कि इनको मैं जब उठता हूँ या इसको मैं प्यार करता हूँ तो मैं गुरुदेवी, मेरे मुंह से गुरुदेवी निकलना शुरू हो जाता है। गुरुदेव खाना खाओ, मैं इनको गुरुदेवी बुला देता हूँ। कई बार भाव में आ जाता हूँ तो गुरुदेवी बुलाता हूँ। ये गाना मूर्ति नहीं है या बाहर मूर्ति पूजा के लिए नहीं है, जो अक्सर हम करते हैं, बाहर की मूर्ति पूजा करते हैं। मैं सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जो आपके मन में उठेगा या जिसके लिए आगे मेरी निंदा होने वाली है। वैसे तो क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए है। आप जो लोग सत्संग करते हो, जो एक घंटा कई वर्ष से मेरा सत्संग सुन रहे हो, दो साल हो गए हमें, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए, आपके लिए है मेरी बात। आप इस बात में नहीं आना कि मैं किसी मूर्ति पूजा में, ये मेरे अंदर से घटित हुआ और ये आप सबके साथ होगा। अगर ये सच है, अगर ये पकड़ता है, अगर ये सच्चा भूत है, सर्वभूत है, भूतों का भूत है, महाभूत है, तो ये सबको चिपकेगा। अगर इसने गुरुदेव को नहीं छोड़ा तो ये हमें भी किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन सीखा आपकी, बिल्कुल ठीक है। हाँ,
ये है इनका। जो जब हम घर में कान्हा को लेके आए ना, तो घर में मेरा दृष्टिकोण कुछ और है इनके प्रति, पूनम का कुछ और है, मेरी वाइफ का कुछ और दृष्टिकोण है। वो कहती है कि इसको प्याज नहीं खिला सकते, हम तो मच्छी खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये नहीं खिला सकते, लेकिन माजा पिला सकते हैं ना। माजा भी क्यों पिलाएंगे, वो माजा भी क्यों पीगा फिर, हैं? वो दूध खाएगा, लस्सी खाएगा, मक्खन खाएगा, अगर वो खाता है तो फिर माजा क्यों खाएगा भाई? क्यों भाई माजा क्यों खाओगे तुम? अच्छा चलो, अपना अपना सबका भाव है, तो माजा आया है इसके लिए। खाते हम ही हैं, क्योंकि ये कैसे खाएगा, ये हमारे अंदर खाता है। तो मैं खाता हूँ, कभी नॉनवेज खाता हूँ, तो मैं इसे खिला देता हूँ। तो कहा ये कैसे, तो ये क्या किया तुमने, ये कौन करता है ऐसे कान्हा के साथ? मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने इसे वेज खिलाया और मैंने नॉन वेज खाया, तो ये बाहर हो गया, अंदर तो है ही नहीं, अंदर खाने वाला तो मैं ही हो गया। फिर जब ये मेरे अंदर ही नहीं है तो इसके बाहर होने का कोई मतलब नहीं है। डाल दो इसको गड्ढे में जाके, तब तालाब में डाल दो, तो बाहर से मुझे क्यों ज़रूरत है इसकी? मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेरे अंदर नहीं तो उसको बाहर भी होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको वो ना खिलाऊं जो मैं खाता हूं, अगर इसको पसंद नहीं है, अगर ये सच में नॉनवेज नहीं खाता है, मच्छी नहीं खाता है तो पता नहीं मुझे खाता है कि नहीं खाता, सब प्राणियों में तो खाता ही, लेकिन अगर ये नहीं खाता, या ये प्याज नहीं खाता, या ये लहसुन नहीं खाता, या फिर मच्छी नहीं खाता, मीट नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, तो अंदर बैठ के मना कर मुझे। अगर तू अंदर बैठा है तो तू अंदर से मना कर मुझे। जैसे तू भाव से बोलता है कि मैं तुझे चिपक गया हूँ, मैं ही वो भूत हूँ वृंदावन का, अगर तू इतना बता सकता है मुझे, तो तू अंदर से मेरे परिवर्तन कर। और अगर मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आता है तो ये अंदर है नहीं, फिर ये भ्रम है, फिर ये भ्रम है। अब ये 6 महीने भ्रम चलेगा, 1 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, पूरा जीवन चलेगा, ये पता नहीं। लेकिन अगर राजशिव में परिवर्तन नहीं होता है, अगर उसके तमोगुण का नाश अंदर से नहीं होता है, तो ये नहीं है। अगर मेरा परिवर्तन हुआ, और मैं जानबूझ के छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं अगर अभी बोल सकता हूँ इसको खिलाता हूँ, बाद में भी बोल सकता हूँ। अभी भी घर में आया था, चिकन का कुछ सामान आया था, मेरी इच्छा नहीं हुई खाने की, मैंने कहा ये नहीं खाता तो मैं कैसे खाऊँ। पहली बार मैंने छोड़ा है, लेकिन ये कोई बहुत त्याग की बात नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा था पहले मैं खा लूँ, 2 माइंड में था, लेकिन मैं नहीं खा पाया, इसकी वजह से नहीं खा पाया, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से नहीं खा पाया, फिर भी अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं खा लूँगा, और इसे भी खाना पड़ेगा। वो अंदर से प्रकट नहीं होनी चाहिए चीज़, वो ग्लैंड जो है, वो जो डिमांड है ना, वो इसको अंदर से ख़त्म, अगर ये है तो ख़त्म करेगा। अगर इसका नाम मैं जप रहा हूँ, इस नाम में ये है, और वो नाम है जपा में सिद्ध हो गया है, इसकी बांसुरी अंदर बज रही है, अनादनाद इसका बज रहा है, यही बजा रहा है, तो जो मैं खा रहा हूँ और बाहर के रूप में जब ये आया है, सच में मेरे घर में मेरा बेटा बन के आया है, तो इसको मेरे अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये मेरे मोक्ष करने का एकमात्र सहारा है, अगर ये वही है जिसे हम तस्वीर में देखते हैं, तो ये मेरा परिवर्तन करेगा। अगर ये नहीं करता है, और हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद भी मैं ऐसा ही रहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। 2 साल बहुत समय दे दिए, 2 साल नहीं लगने चाहिए तुमको। चलो मेरी वृत्तियाँ इतनी नालायक होंगी, मैं इतना नीच हो सकता हूँ, गिरा हुआ हो सकता हूँ, या मेरी वृत्तियाँ इतनी हावी हो सकती हैं कि इसे सफाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 4 ले लो, लेकिन सफाई अगर तुमने नहीं की तो बाहर तालाब अभी भी है बेटा। पहले जिस तालाब में बहाया था ना, अभी उससे बड़ा तालाब है। तो मैं खुद जाके वहीं पर बहा करके आऊँगा अगर तूने मेरा बदलाव नहीं किया, क्योंकि मुझे तो अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए।
तो बाहर ढूंढने नहीं जाना है आपको, मुझे देख के बाहर नहीं ढूंढना है। अगर ये प्रकट होगा तो अंदर होगा, ठीक है। तो मैं क्लियर इसीलिए कर दे रहा हूँ कि आप मेरा एक परिवार हो, और लोग बहुत बातें करेंगे, सोचेंगे भी, ठीक है। आप भी सोच सकते हो, आपको भी पूर्ण अधिकार है, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का एक जो अधिकार है वो मैंने रख दिया आपके सामने, ये चीज़, ठीक है। चलो, तो ये रहा इनका सेशन आज का। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो क्या है, इनका नाम पता चल गया आपको अभी? क्या नाम है इनका? सत्संग करते करते खाता है। देखो ये बिल्कुल मेरे पे गया है ना। सत्संग में कोई नहीं खाता, मैं खाता हूँ, और ये भी खाता है। हुए ना हम परिवार के, एक ही परिवार के हुए। सरिता बर्वे करी प्यारे मोहन, नहीं इनका सही नाम, अब मैंने अभी तो बताया इसका सही नाम, असली नाम, इसका असली नाम क्या है? हाँ, ये है भूत। हनुमान बकरी गुरुदेव तो हैं, लेकिन ये कौन है? ये असली रूप पे, भाव रूप पे अंदर कौन है? अच्छा एक बात आप देखो, अगर ये भूत है जिसको चिपक गया, जिसको गुरुदेव पकड़ लें, वो गुरुदेव को छोड़ सकता है? तो गुरुदेव के अंदर जो बाबा गंगाईनाथ ने दिया भूत, वही हमें दे रहा है। तो चिपकाने वाला कौन है? गुरु। हाँ, चिपकाने वाला जो गुरु तत्व है, वो तत्व क्या है? जो गुरु तत्व है वो तो गुरुदेव के शरीर में आया तो वो गुरु तत्व बन गया, उसे आप गुरु तत्व के नाम से जानते हो। लेकिन वो गुरु के शरीर में आके गुरु तत्व बना ना, लेकिन वो तत्व आया कहाँ से? वो तत्व आया कहाँ से? निर्गुण निराकार का तत्व है वो। कितनी बार तो बोला मैंने सेशन में, निर्गुण निराकार का जो तत्व है वो सगुण साकार रूप में गुरु के शरीर में आता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम में करता है वो गुरु का शरीर नहीं, बल्कि गुरु के अंदर का तत्व है, जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का तत्व है। इसीलिए गुरु को कहते हैं पर ब्रह्म, उसके शरीर के लिए नहीं कहते उसको, उसके अंदर के तत्व को कहते हैं पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार इज इक्वल टू गुरु तत्व। जो खींचता है वो गुरु तत्व है, गुरु तत्व पर ब्रह्म है। जो खींचता है वो पर ब्रह्म है, जो चिपकता है वो पर ब्रह्म है, वो ये है। इसको इस नाम से जानते हैं, इसको इस रूप से देखते हैं। ये भी इसका सगुण साकार रूप है, लेकिन ये मूल तत्व में निर्गुण निराकार है। गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है। वो गुरुत्वाकर्षण है क्या? निर्गुण निराकार ही ध्यान है। कल के सेशन में बात की थी ना, गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है। तो गुरुत्वाकर्षण है किससे? निर्गुण निराकार का तत्व है, उससे गुरु तत्व है, उस तत्व का आकर्षण है। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का आकर्षण है, पर ब्रह्म का ध्यान है। पर हम जो ध्यान करते हैं वो पर ब्रह्म का ही ध्यान है, लेकिन सगुण साकार रूप में गुरु का करते हैं, निर्गुण निराकार में पर ब्रह्म का करते हैं। तत्व एक ही है। आकर्षण जो खींचता है, खींचेगा तब जब वो आपको पकड़ेगा। सोचो कोई कुएं में गिर गया, अब ऊपर आप खड़े हो, कैसे खींचोगे उसको? वो नहीं आपको पकड़ सकता, गिरा हुआ है। आप उसको पकड़ सकते हो, रस्सी से पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, उसको बांधोगे तो, उसको अपने साथ अटैच करोगे तो तब तो उसको ऊपर खींचोगे। तो जो ऊपर है उसको वो आपको पकड़ेगा, चिपकेगा तब जाके। अगर नीचे गिरा हुआ व्यक्ति बेहोश है, वो उसने रस्सी पकड़ी, हालत खराब है, तो रस्सी छूट जाएगी उससे, कमज़ोर है वो। ये ऊपर से जो रस्सी फेंचेगा वो पकड़ेगी उसको, रस्सी नहीं छोड़ेगी उसको, उसका आकर्षण नहीं छोड़ेगा उसको, चिपकेगा उसको। कहने का अर्थ है वो जब तक उसको पक्के से पकड़ ना ले। भूत चिपकने का अर्थ है
असल में नाम हम भूत का बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, ताकि वो आपको खींच सके दलदल से, माया से। कितने भी कमज़ोर आप हो, आपको खींचना है उसने। गुरु के शरीर के रूप में खींचता है, सगुण साकार के रूप में यहाँ तक, यहाँ से ऊपर निर्गुण निराकार के रूप में खींचता है। तत्व एक ही है, भूत एक ही है, चिपकने वाला एक ही है। ये सारे सेशंस का सार है। जितने सेशंस हमने किए हैं ना, उन सब में कहीं हमने गुरुत्वाकर्षण की बात की है, कभी गुरु के साकार रूप की बात की है, कभी गुरु तत्व की बात की है, कभी उस आकर्षण की बात की है, कभी कृष्ण के सुपरामेंटल फोर्स होने की बात की है, कृष्ण परिवर्तन कर रहा है उसकी बात की है, शक्ति की बात की है। मूलभूत से हमने यही तो कहा है कि हम नीचे हैं, वो डिसेंड किया, गुरु डिसेंड करता है। गुरु कहते हैं मैंने डिसेंड किया। गुरुदेव को यहाँ से यहाँ डिसेंड करने में निर्गुण निराकार गायत्री की सिद्धि हुई। यहाँ से और नीचे डिसेंड करने के लिए, हम तक पहुँचने के लिए सगुण साकार की सिद्धि हुई। वो डिसेंड कर रहे हैं, हम असेंड करते हैं। पहले सगुण साकार रूप गुरु, फिर निर्गुण निराकार रूप परब्रह्म। उस आकर्षण में फंस जाते हैं, यहाँ तक गुरु तक कहते हैं। आप कहते हैं ना सिर्फ गुरु ही, जैसे पारुल ने कहा सिर्फ गुरु ही ध्यान है, गुरु ही गोपू है, गुरु ही कृष्णा है, गुरु ही शिव है, सब कुछ गुरु ही है। वो यहाँ तक का ध्यान है अभी, और अभी यहाँ पहुँच रही है वो। आप सब जो ये सोचते हो ना, वो यहाँ पहुँच रहे हो। मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा मैं, मूर्ति पूजा इससे भी नीचे है। गोपाल को जो मूर्ति के रूप में लाते हैं ना घरों में, हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगा, भौतिक रूप से जो लाते हैं, ठीक है, वो नहीं बात कर रहा मैं। यहाँ से यहाँ जिस नाम को आप जप रहे हो, वो भी आपको खींचेगा, पकड़ेगा, आपके अंदर परिवर्तन होगा उस चीज़ का। ठीक है भाई, ठीक बोला, समझे? तो ये भूत है, ये अट्रैक्शन है, ये आकर्षण है। इसीलिए जिसमें आकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें आकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए। इसके मुंह पे नहीं लगा रहा ना, इसकी लिपस्टिक उतर जाती है बेचारे की। बहुत सजना धजना बहुत पसंद है इसको, कि लिपस्टिक उतर जाती है, फिर लिपस्टिक लगानी पड़ती है। आज मैंने इसको लिपस्टिक लगाया, कैसी लगी लिपस्टिक? क्या नाम है जो इसमें आकर्षण होता है? उसको कृष्ण कहते हैं। हाँ तो गुरुत्वाकर्षण कौन हुआ? वो तत्व कौन हुआ? कृष्ण हुआ ना जी तो जी। वो खींचने वाला, वो चिपकने वाला कौन हुआ? कृष्ण। तो ये भूत है। एक्सीलेंट। इसीलिए इसका नाम कृष्ण है। इसीलिए हमने इसको भूत के नाम से, गुरुदेव ने इसको भूत के नाम से बुलाया, और मैं भी इसको मूल रूप से ये भूत ही है, चिपकता है, आकर्षण है इसका। और ये तभी सिद्ध होता है जब ये आपको पकड़ेगा, जब सच में आपको चिपकेगा ना, उस दिन वो घटित होगा। उससे पहले जब तक हम बाहर हैं, जब तक हम इसको पकड़ रहे हैं, इसकी माँ इसको नहीं पकड़ पाई, मैया यशोदा नहीं पकड़ पाई, रस्सी छोटी पड़ जाती थी ना, बदमाश। ये खुद कब्जे में आता है, और इसको कब्जे में करने का एक ही तरीका है, कौन है बताओ? प्रेम। हाँ, लेकिन एक और तरीका है। वृंदावन में हम जाते हैं तो वहाँ किसकी सरकार? इसकी सरकार नहीं कही, इसकी चलती नहीं भाई, इसके पास पावर वावर कुछ खास है नहीं। पावर राधे को बुलाओ तो आते हैं। ये देखो, गुरुदेव ने कहा ना, ये कुछ नहीं है, ये आधा अधूरा है। किसके बिना है? राधा के बिना इसकी चलती नहीं भाई। इसकी सुबह नहीं होती, इसको उठाना पड़ता है। ये उठेगा तब जब राधा बोलोगे तब, नहीं तो उठने की क्षमता नहीं इसकी। सो नहीं सकता, राधा बोलोगे तो सोएगा। खा नहीं सकता, राधा बोलोगे तो खाएगा। बात नहीं करेगा, इसकी चाबी राधा है। ये राधा के बिना टाइम टाइम फीस है ये बंदा। और गुरुदेव ने कहा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा हो ना, वो भाई बिना राधा के नहीं हो सकता। तो गुरुदेव हमें जो मंत्र देते हैं वो राधा और कृष्ण का देते हैं। बात है, क्या और बात। उसमें एक कबीर जी कहते हैं ना, कौन कहते हैं, बताएं? धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए,
जपत उलट ही सदा स्वामी संग मिलाए। तो स्वामी से मिलाने वाली जो है वो धारा है, उसको अगर उलट जपोगे तो धारा का उल्ट क्या है? राधा। राधा। तो धारा को उल्टा जपोगे राधा राधा, तब स्वामी संग मिलाती है। तो इसके साथ योग अगर करना है तो बिना राधा के संभव नहीं है, बिना कुंडलिनी के संभव नहीं है, चेतना शक्ति के संभव है ही नहीं। इसकी अपनी कोई सरकार सत्ता नीचे नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ये बैठा ऊपर है, सिंहासन पे बैठा जरूर है भैया, लेकिन सिंहासन की पावर इसके पास नहीं है। ये जब तक माँ नहीं बैठती, जब तक माँ राधा इसमें नहीं बैठती, इसके साथ नहीं आती, ये कुछ नहीं करता। तो राधा रानी की जय। जय। और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है ना, उसमें राधा और कृष्ण दोनों है, इसीलिए हम उसे क्या जपते हैं? कृष्ण। लोग क्या मंत्र जपते हैं? कृष्ण, कृष्णा, कृष्णो। असल में उस मंत्र को जपने का तरीका है कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अब कोई बोलता है ये री है या ई की मात्रा है, ये मात्रा में कहाँ फंस गए तुम? मैं बोल रहा हूँ री, री को डबल बोल दो, री री। जैसे वो सुर लगाते हैं ना, सा सा, दो लगाऊंगा मैं, छोटा सुर लगाता हूँ, सा सा सा। अब इन दोनों को एक साथ लगाता हूँ, सा, तो ये इकट्ठा हो गया, डबल हो गया ना। एक सुर लगता है सा, दो सुर लगते हैं सा सा। अब दोनों को एक साथ कर दो, सा। इसी तरह से कृष्ण जब बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कर देते हैं कृष्ण, वो री को डबल कर देते हैं। तो मंत्र जो जपते हैं, गुरुदेव को याद करके बोल रहा हूँ, गुरुदेव जी ने बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं राजशिव पैसा कमाने के लिए अपने मुंह से मंत्र बोल रहे हैं। बोलो, वो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इस तरह से जपना है आपको इस मंत्र को। मैं आपको बताऊं, मैंने इस मंत्र को गुरुदेव की इच्छा से ही बोलता हूं, जब भी बोलता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। हमारे पता नहीं कितने एपिसोड हुए हैं, आज तक हमारे 3000 से ज़्यादा एपिसोड हुए, जिनमें से 1200-1500 तो उड़ा दिए जोधपुर आश्रम ने। उसमें गुरुदेव का मंत्र था, सारे गुरुदेव के मंत्र जहाँ जहाँ था ना, वो सारे वीडियोस ब्लॉक कर दिए मेरे, उड़ा दिए, चैनल तक बंद कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं उन्होंने, ठीक है। गुरुदेव ने कहा तुम अपने मुंह से बताओ, जब बताओगे तो मेरे से जुड़ जाओगे ना। तो उसी गुरुदेव के आदेश को लेके मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मंत्र समझ में नहीं आता, वो पूछते फिरते हैं यार क्या मंत्र है, क्या मंत्र है। और सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर सही उच्चारण ज़रूरी नहीं होता तो गुरुदेव जब कहते हैं ना, देखो भाई तुमने क्लिंग जपना है, क आधा क लय में मिला हुआ, ल को बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी। गुरुदेव एक एक शब्द को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बड़ी ज़रूरी है, उच्चारण बहुत सही होना जरूरी है। तो कहते हैं अंग की आवाज़ आएगी। लोग क्या करते हैं ना, किताबों में पढ़ते हैं उसको क्लिम बोलते हैं, क्लिम, म क्लिम। गुरुदेव कहते हैं म नहीं, ग की ध्वनि आएगी पीछे, ग की आवाज़ आएगी, क्लिंग, अंग। तो प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे गुरुदेव ध्यान देते हैं कि तुमने इसको ऐसे ही जपना है, इसके आगे प्रणव नहीं लगाना, ओम नहीं लगाना। वहाँ भी गुरुदेव मना करते हैं। कोई जपेगा ओम क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ओम क्लिंग, तो गुरुदेव कहते हैं प्रणव नहीं लगाना, ओम आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है, जैसा मैं बताऊं वैसा ही जपना है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण। अब गुरुदेव का मंत्र सुनना, उसमें आपको यही सुनेगा, कृष्ण बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कृष्ण नहीं बोलते, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग नहीं बोलते। गुरुदेव बोलते क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, गुरुदेव ये बोलते हैं। अब आप ध्यान से सुनना मंत्र। लिखा हुआ जो आता है ना वो कृष्ण गलत आता है, वो गलत है, वो गलत लिखा हुआ है गोविंद जी। वो जिसने लिखा है ना उसको समझ नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है। और जोधपुर आश्रम की वेबसाइट पे वो मंत्र चलता है। उन्होंने ठीक नहीं किया, उनको खुद को मंत्र पता नहीं है। सही बात कह रहे हो। जोधपुर आश्रम जिसने ये बैन किया है, जिसने इसको कॉपीराइट किया, उसको इसके स्पेलिंग नहीं आते। उसको मैंने रेक्टिफाइड करके किया भी था सबको। मैंने हाँ, इसको रेक्टिफाइड करके हाँ, और सब उसमें जो ग्रुप है उसमें दिया था। कहीं कहीं क्या आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे। वो क्लिंग में जो ई आता है ना, उसको डबल कर रहे, क्लिंग कर रहे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मैंने कहा ये क्या कर रहे तुम? क्लिंग कृष्ण, वो है क्लिंग, वो सिंपल है क्लिंग, और बीच का है कृष्ण।
क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी जपूंगा तो बहुत तेज ध्यान आएगा, तो जपते क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण। ये भी जपने का कोई तरीका नहीं, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, आराम से जपना है बिल्कुल मन मन में क्लिंग कृष्ण। भैया ये जब चेन शुरू होती है, हाँ चेन शुरू होती है ना वो, हाँ तो उसमें बिल्कुल आराम से पड़ता है, रोटेट करता है वो। हाँ, वो चेन खत्म नहीं होती ना, तो पहला शब्द भी क्लिंग है, लास्ट शब्द भी क्लिंग है, क्लिंग कृष्ण हाँ। क्लिंग, वो वही शब्द पहला, वही शब्द आखिरी, तो वो गोल गोल घूमता रहता है, फिर वो घूमता ही रहता है। जपा लग जाता है, उसका ब्रेक नहीं है कहीं भी। हाँ, कहीं ब्रेक नहीं है। हाँ। आज हो गया ना चमत्कार, मोहन ने चमत्कार कर दिया ना। देखो आज इसने चमत्कार किया, इसने अपना रहस्य भी खोल दिया। और मैं इसको एक बात भी कहना चाहता हूँ, देख भाई तू चिकन मटन नहीं खाता, मुझे पता नहीं, मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये ना, ये जो माज़ा है, फ्रूटियाँ हैं, ये मैं नहीं पीता, ठीक है। अगर मेरा तूने चिकन मटन बंद कराया ना, तो तेरा माज़ा वाज़ा भी मैं बंद कर दूंगा ठीक है। अगर मेरे वाला नहीं खाना तो मैं तेरे वाला भी नहीं खाने वाला, सीधी बात है। ये सही से साइन अप कर ले भाई, ठीक से, जो खाना है दोनों ने खाना है। और एक बात और, मैं दूध नहीं पीता, तू दूध पीता है, ठीक है। अब वो मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा, तुझे अगर चिकन ज़बरदस्ती खाना है तो दूध मुझे ज़बरदस्ती, माजा ज़बरदस्ती, और भी तेरी बहुत आइटम है जो मैं नहीं खाता भाई, सीधी बात है तो परिवर्तन करना है तो दोनों तरफ करना भाई, चिकन बंद करा दिया, उधर दूध चालू नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगी, सीधी बात है। परिवर्तन दोनों तरफ से होना चाहिए भैया जी कुछ हाँ। चीज ऐसी होती है, लोग कहते हैं हमारे साथ रहोगे तो मौज करोगे, हाँ इनके साथ रहोगे ना तो मौज करोगे, अपने साथ मतलब मैं तो तैयार हूँ पराठे मक्खन सब खाने के लिए, बहुत अच्छी बात है भैया, छोड़ो। हैं? लेकिन चिकन छुड़ा दिया और दूध नहीं खा सकता भाई, पेट में अल्सर है, और घी नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते। मक्खन तो मैं खाता हूँ वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन भर भर के नहीं खा सकता तेरी तरह। तो ये आज डील है, अगर परिवर्तन आया तो दोनों तरफ से आया। अगर मेरा चिकन छूट गया और दूध चालू नहीं हुआ तो समझ लेना ये भी भ्रम ही है। देख ले, अब खोल दी पोल मैंने तेरी। अगर परिवर्तन दोनों तरफ नहीं आया, राज शिव दूध नहीं पीता लेकिन चिकन नहीं खाता लेकिन दूध भी नहीं पी सकता, तो समझ लो वो फिर ढकोसला ही। सब करा देगा। हाँ, तो दूध पीने की क्षमता और भी बहुत सारा खाना है, मैं डिमांड लिस्ट लिख के दे दूंगा आपको ठीक है। तो देख लेना भाई, दोनों तरफ होना चाहिए काम, एक तरफ नहीं, वन वे नहीं। लव इज नॉट वन साइडेड मैन, टू साइडेड, ओके चलो, बहुत आनंद आया गोपू के साथ सेशन करके। तो ये मेरे साथ ही बैठेगा, चुप से बैठना, हर सेशन में बात करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भी बोलेंगे, हम दोनों माइक बन के बैठेंगे, बंसी बजाना बंसी बजा चलो भैया एक बात कहूँ, हाँ जी। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ भी हैं तेरे आधे जय राधा रानी सरकार की। उर्मिला जी लगाती हैं भाई जयकारा राधा रानी का। हाँ, जय श्री राम। क्या जयकारा लगाती है उर्मिला जी, कहाँ हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे यार, आपके जयकारे जो है ना, जो बस में लगाए थे आपने, मैं जब एडिट कर रहा था ना, वो सारे तूने डालने हैं, मैं तुझे दूंगी। वो इतने लंबे हैं, वो 15 मिनट तो वो जयकारे चलते रहेंगे, वीडियो कहाँ चलेगा? वो मेरी रील बनेगी वो पूरी वो मैं देख रहा हूँ, जयकारे खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने कहा यार 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाना है, 20 मिनट का वीडियो बनाना है, आधे घंटे के तो जयकारे ही हैं देख उस वीडियो में बस का सफर जरूर डालना थोड़ा सा। हाँ डाला है, थोड़ा सा रखा है, ज्यादा नहीं रखा और है। खास तौर से मेरा, वो आप ही का है, और तो किसी का है ही नहीं, और किसी का है ही नहीं, उसमें आप ही याद का आया है। था। आप ही का है। चलो राधा रानी का ये जयकारा यात्रा लगाओ। भी याद रहेगी। हाँ, ये गोपाल आया आज सेशन में, नीलमोहन आए हैं, प्यारे नीलमोहन आए हैं, तो इनके लिए आप एक जयकारा लगाओ, आपसे ही सुनना चाहते हैं, कहते हैं उर्मिला जी लगाएंगी जयकारा। तो अच्छा, राधा रानी का, राधा रानी का जयकारा हाँ लगेगा। वो और किसी का सुनता नहीं, वो उसकी चाबी राधा है अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस पे तो राधा रानी का तो एक बहुत सुंदर हम भजन भी गाते हैं अरे ना, वाह, तो भजन ही गा दो ना। वो वाला वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। हाँ हाँ, चलो 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 कान्हा तो दीवाना है इस राधा रानी का। चलो 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 चलो।
वृंदावन में हुक्म चले। मैं किताब उतारूं पर तब तक तुम बात करो। हाँ निकालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज भजन के साथ ही समापन करेंगे सत्संग का। आज कान्हा का है ना, इसीलिए राधा के बिना तो पूरा होगा नहीं। चलिए अब YouTube पे थोड़ा सा गोविंद भाई हमें बहुत मजा आया था वहाँ पे बस में। हाँ सही बात। इतने भजन माइक वगैरह लेके गए थे हम। सच में ही बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया सच में ही। YouTube पे सरिता वर्मा कह रही हैं राधे। बिल्कुल सही बात कहा आपने, राधे ही था उसका सही जवाब। मुकेश कुमार कह रहे हैं समर्पण। समर्पण नहीं, राधे से चलता ही है। इसकी चाबी राधे है। हाँ, हो गया। हाँ चलो। अच्छा सुनाती मैं। बाकी की जय जय, राधा रानी सरकार की जय, फूल बरसाने वाली की जय। अच्छा, बोल गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन में आने वाली का कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वहाँ डाली डाली पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे। देखिए वृंदावन जब जाते हो हर रिक्शे वाला भी घंटी नहीं बजाता, वो राधे राधे ही बोलेगा सभी। तो यही है, वहाँ डाली डाली पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पे। और चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। गुरुदेव दीवाना है चुन्नी में तारी का। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया। और नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे। सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे हो। लगेगा पार बेड़ा एलो एक बार राधे। लगेगा पार बेड़ा बोलो एक बार राधे। और बड़े गजब का रुतबा है ब्रज की इनकी सरकारी का। ओ बड़े गजब का रुतबा है इनकी सरकारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। तमाशा एक देखा जरा सारे ही सुन लो। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले। और कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का। और कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। गुरुदेव दीवाने हैं धुनी महतारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा रानी का। ब्रज की पटरानी का, ब्रज की महारानी का। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ जो कृष्ण जो इसकी है।
क्या हुआ कि सुदामा इनके बड़े परम भक्त थे, लेकिन बड़े दरिद्र थे, मित्र थे, दरिद्र थे। इनके घर जाते हैं, जब दरिद्रता हद से बढ़ जाती है, मरने तक की नौबत आ जाती है, तो इनके महल में जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो उनकी धोती बड़ी गंदी हो जाती है। तो कृष्ण बड़े प्रेम से मिलते हैं अपने दोस्त को, तो कहते हैं तुम्हारी धोती गंदी होगी, तुम एक काम करो, तुम मेरा पीताम्बर पहन लो, तब तक ये धुल के साफ़ होके आ जाएगी। तो बोले ठीक है। तो कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी दे दी, पहन लिया, और बहुत बातचीत हुई, लेकिन कुछ आदान प्रदान की बात नहीं हुई, कुछ लेन देन की बात नहीं हुई, क्योंकि सुदामा तो गए थे मदद मांगने अपने मित्र की कि राजा है, कुछ मदद करेगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो। लेकिन कृष्ण ने तो कोई बात ही नहीं की। वो बचपन की बातें हुई, घर की बात हुई, सब बात हुई। सुदामा बेचारे मांग नहीं पाए और कृष्ण ने बात नहीं की। और जब जाने लगे, ठीक है बंधु अब मैं चलता हूँ, तो समय हो गया, बोला हाँ ठीक है अब तुम जाओ। तो जाने लगे तो कृष्ण ने कहा भाई मेरी पीताम्बरी तो दे दे, तेरी लुंगी सूख गई है, तेरी धोती सूख गई है, वो पहन ले और पीताम्बरी तो दे दे मेरी। तो कह रहा यार ये द्वारिकाधीश, ये राजा है और अपनी पीताम्बरी तक वापस मांग रहा है, और मैं इससे मदद मांगने आया हूँ। तो उसके मन में बड़ा विचार चला, बोला ठीक है भाई पीताम्बरी तेरी है, तू ले ले। तो उन्होंने बेचारे ने पीताम्बरी उतारी, अपनी धोती पहनी, फटी हुई धोती पहनी। बोले हाँ ये ठीक है, तेरे को ठीक है। तो बोला यार ये कैसा व्यक्ति है, कैसा दोस्त है, दोस्त की हालत देखी, फटी हुई धोती पहन के आया है, इतनी बुरी हालत में आया है, लेकिन ये भाई है तू जो भी है बहुत बड़ा है, लेकिन दिल तेरा बड़ा छोटा है, दिल का राजा नहीं है तू। तो कान्हा हंस रहे, कृष्ण हंस रहे, बोले चलो ठीक है टाटा बाय, चले। तो पहुंच गए वापिस जो अपने क्या नाम है, सुदामापुरी में। हाँ सुदामा पहुंच गए वापिस। वहाँ देखते हैं तो अपना घर नहीं खोज पा रहे। बोले ये सब क्या हो गया भाई, मैं गया उधर इधर, ये सब गाँव में ये महल क्या इतना बन गया, अपना घर नहीं खोज पा रहे। तो फाइनली अपने घर पहुँचते हैं तो द्वारपाल जो खड़ा है रास्ते पे, उसको पूछते हैं भाई ये किसका घर है। बोल रहा ये आप ही का घर है भाई, ये बोला ये मेरा घर है। बोला हाँ, ये बोला आपका नहीं, ये जो पूरा गांव है ना ये आप ही का गांव है। तो वो कहते हैं यार मैं कृष्ण के यहाँ पर गया था, ठीक है, उसने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, हर किसी की दरिद्रता बीमारी उस पूरे गांव की ठीक कर दी, सिर्फ सुदामा की नहीं। जिस नगर में वो सुदामा रहता था उस नगर की किस्मत बदलती। तो मैंने कहा भाई तू आ गया है, और मैं तो वही हूँ, सुदामा ही हूँ तेरा, एक तरह से दरिद्र ही हूँ, तो देख ले। तो परिवर्तन तो अब किसका करेगा। बोला जितने सत्संग में लोग आते हैं, जितने सत्संग में लोग आते हैं ना, अभी सबकी तो एक जैसी हालत नहीं होती, किसी को किसी चीज़ की बीमारी है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो बोला जितने लोग सत्संग में आते हैं, तेरे सत्संग में आएंगे, बैठेंगे ना, उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन सत्संगी का मैं करूँगा। करना तो उसने सभी का है, ऐसा नहीं कि जो नहीं आता उसका नहीं होगा, लेकिन जो हमारे सत्संग से आ रहा है, जुड़ रहा है, इस सत्संग में है, मेरा अकेले का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो नहीं चाहिए कान्हा। ये भी एक डील है, खाने वाली डील पहले है, ठीक है। दूसरी डील कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अगर दिखता है लोगों को तो सिर्फ राज शिव का नहीं होना चाहिए। जो सत्संग में जिसके कारण मैं बैठता हूँ, जिसके कारण मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो ये है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरु बहनें हैं। अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इनकी दिक्कतें, इनकी मुसीबतें सॉल्व नहीं होती, तो तू मेरी भी नहीं करना। वही करना जो तूने सुदामा के साथ किया था, पार्शलिटी नहीं करना। टाइम लग जाए थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन कर देना बस, ठीक है। चलो इसी के साथ हम गुरुदेव जी के चरणों में रखते हैं सेशन को, आज का सेशन का पार्शलिटी नहीं करता। हाँ बस यहाँ भी नहीं करना, वहाँ नहीं किया तो अभी देख ले भाई, सीधी बात है। कहेगा वहाँ राजा था, तू सब जगह ही राजा है, तेरा राज सब जगह ही है। तो यहाँ आज का सेशन गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। आज का सेशन प्यारे नील मोहन की तरफ से रहा, और उम्मीद है कि इस भूत की जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो ये भी एक कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये भूत सबको चिपक जाए। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में सब। जय श्री राधे 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 गुरुदेव, जय श्री राधे राधे, जय श्री।